मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मधुमक्खियों की उचित देखभाल करके लिए अधिक शहद का उत्पादन। अमरूद के बाग से अधिक फलन के लिए करें जरूरी कार्य। मधुमक्खी पालन करके किसान अपने ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों की जिंदगी में भी मिठास घोल सकते हैं। ये एक बिजनेस है जिसे सही प्रबंधनों को अपनाते हुए करें तो सालाना लाखों की आमदनी कमा सकते हैं। तो जिन किसानों ने मधुमक्खी पालन व्यवसाय कर रखा है वे किसान मधुमक्खियों की उचित देखरेख करके अधिक शहद का उत्पादन ले सकते हैं। तो आप मधुमक्खियों से अधिक शहद उत्पादन के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जालोर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर PC यादव। सबसे पहले अपन बात करेंगे मधुमक्खियों का वैज्ञानिक तरीके से रखरखाव और उनको कैसे अपन ज़्यादा पाल के अपनी उनकी जनसंख्या बढ़ा सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। मधुमक्खियों को पालने में प्रमुख पहले मैं इनकी चुनौतियों के बारे में बात करूंगा और फिर इनसे क्या अपन लाभ ले सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। मधुमक्खी पालन में प्रमुख चुनौती आती है कि मधुमक्खियों में मोर्टेलिटी यानी ये धीरे धीरे इन छत्ते से मरती रहती है और गायब हो जाती है। तो ये मधुमक्खियों को मरने से बचाने के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमेशा। इनका मैनेजमेंट, जहाँ भी अपन मधुमक्खी पालन शुरुआत करते हैं वो प्लेस घर के आसपास होना चाहिए, वहाँ फूल पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और फूल और पराग वाले पौधे, परागकण वाले पौधे की बात करें तो आसपास में नीम के पौधे होने चाहिए, इमली होनी चाहिए। अगर इमली भी नहीं है तो बेलपत्र, नीम तो तकरीबन यहाँ पश्चिम राजस्थान में हर जगह है और आराम से इसको पाला जा सकता है। उसके साथ साथ ही इसमें फूल वाले पौधे जैसे कि फसल के हिसाब से जैसे अब्राइडा के फूल आने के बाद भी मधुमक्खियों को बहुत सारा पराग मिलता है और इनकी जनसंख्या भी काफ़ी बढ़ती है। किसान भाइयों, अभी खेतों में सरसों धनिया का फूल खिल रहा है। ऐसे में पराग की कमी नहीं है तो आप मधुमक्खियों को इन फसलों के आसपास रखें जिनसे मधुमक्खियों को पराग एकत्रित करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आ पाए। उसमें एक ये ध्यान देना है कि जहाँ भी आसपास के लोगों को यह समझाएं कि स्प्रे नहीं करें, क्योंकि जो कीटनाशक दवाएं हैं मधुमक्खियों की बहुत बड़ी दुश्मन है। तो इस मधुमक्खी पालन वाले स्थान के आसपास में किसान भाई आपस में सामंजस्य से ये बात कर ले कि अपने को स्प्रे करना है तो कौन सा टाइमिंग करना है और कौन सा स्प्रे करना है, तो मधुमक्खी को अपन एक उचित तरीके से बचाया जा सकता है और अपनी उनकी जनसंख्या अच्छी तरह से बढ़ाई जा सके। इसी के साथ साथ गर्मियों में इनका स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। गर्मियों में मधुमक्खियों के पास परागकण और जूस पौधों का जो नेक्टर जो रस लेते हैं उनके लेने के लिए ज़्यादा रहता नहीं है। उसको डर्थ पीरियड बोलते हैं, सूखा काल। तो इस सूखा काल में उनको बचाने के लिए आपको कृत्रिम रस बनाना पड़ता है जिसमें 50% पानी 50% चीनी ये घोल के और अलग इनको दिया जाता है जिससे वो अपनी दैनिक दिनचर्या और दैनिक लाइफ चला सके और उनमें मोर्टेलिटी नहीं आए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से धीरे धीरे मरती जाती है और अपना छत्ता खाली हो जाता है जिससे मधुमक्खी पालक को काफ़ी नुकसान होता है। अभी जैसे कि राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में मधुमक्खियों की उचित देखभाल करना जरूरी है ताकि इन मधुमक्खियों पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ सके और इनसे अधिक शहद का उत्पादन लिया जा सके। मधुमक्खी पालन में जो दूसरा इसकी एक अपॉर्चुनिटी है, दूसरा इसका जो उपयोगिता वो ये है कि जो रूरल यूथ है, ग्रामीण जो यूथ है उनको रोजगार मिल जाता है साल भर। और आजकल गवर्नमेंट भी बहुत सारा इस पे सब्सिडी भी देती है, बहुत सारी छत्तें भी लगवाती है और दूसरे इंस्टीट्यूट इनको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी योजनाएं भी चलती है। किसान भाइयों, मधुमक्खियों पर कई शत्रु कीटों का आक्रमण होता रहा है जिनमें से मोमी पतंगा कीट भारी नुकसान करता है।
इस कीट से बचाव के लिए लकड़ी के बॉक्सों में छिद्र और दरारों को बंद करके मुख्य द्वार को कम कर देना चाहिए। जिन छतों में मधुमक्खियां नहीं हैं, उन्हें अलग कर देवें। कॉलोनी के टॉप बार बार समय समय पर सल्फर के पाउडर का छिड़काव करते रहे। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो कृषि विज्ञान केंद्र या संबंधित विभाग से रेगुलर संपर्क में करते रहे, जिससे वो मधुमक्खी पालन व्यवसाय को एक प्रमुख व्यवसाय में बदले और आने वाले टाइम में उनको बहुत बहुत ज़्यादा लाभ हो और उनकी आय में सुधार हो। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।